बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। पहले इमरान खान को गोली लगी, मजहबी कार्ड खेला गया, मारने की कोशिश की गई, नाहल करवाने की कोशिश की गई, सारे कार्ड खेल लिए गए। को इलेक्शन से फारिग करवाया गया, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाएगी, पंजाब से फारिग किया गया। यानी दुनिया का कोई जुल्म नहीं रह गया था जो इमरान खान के खिलाफ ना हो। अब सबसे बड़ा जुल्म जो करने जा रहे हैं वो है टेक्नोक्रेट सेटअप। इमरान खान ने अपनी पार्टी को कह दिया है इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, और अब जो लड़ाई होगी वो दुनिया देखेगी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप पाकिस्तान में लाने की पूरी तैयारी है। ये असल में होता क्या है और इसके पीछे अमेरिका की गहरी साजिश क्या है। देखिए, ओरिया मकबूल जान ने ये जबरदस्त ट्वीट की है, और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कौम को बताया है कि अमेरिका क्या चाहता है। उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत 3 कुव्वतों की ख्वाहिश पर लाई जा रही है। नंबर 1, अमेरिका जो नई दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान में इस वक्त मुसल्लत करने जा रहा है, और ये जो नई जंग है उसमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़ाना चाहता है, यानी अफगान तालिबान से लड़ाना। इसलिए टेक्नोक्रेट सेटअप की हुकूमत आनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इमरान खान 2/3 या 3/4 सीरियस से आता है तो वो तो क्लियरली पहले ही कह चुका था एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को किसी सूरत भी हम जंग में दोबारा दाखिल नहीं करने देंगे अफगानिस्तान की, और ना अमेरिका को इजाजत देंगे कि वो हमें अफगानिस्तान की जंग में किसी भी सूरत लेकर आए। और अफगान तालिबान से लड़ाई का मतलब है आपके मुल्क की हर गली मोहल्ले के अंदर एक हमला और दहशतगर्दी। दूसरा, ओरिया मकबूल जान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस जंग में मिलने वाली अमेरिका से मुमकिन इमदाद चाहती है, यानी जाहिर सी बात है जंग होगी, हम जंग में जाएंगे। जिस तरह हालिया नेट प्राइस ने कहा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। नंबर 3, उन्होंने कहा पीडीएम की हुकूमत जो असल में सियासी शहीद बनकर खेलना चाहती है। देखिए, इस वक्त एक बात आप ज़हन में रखिएगा, पीडीएम की हुकूमत बज़ाहिर आपको नजर आ रही है ये कहते हुए कि जी वो टेक्नोक्रेट सेटअप आया तो हम कबूल नहीं करेंगे। ये असल में जूते चाट कर भी कबूल करेंगे, क्योंकि सबको पता है 3/4 सीरियस है, इमरान खान आ रहा है और इमरान खान का रास्ता रोकना है। और रास्ता रोकने के लिए अगर उनको दिखावे के लिए थोड़ा सा करना पड़े और बैक एंड पर करना पड़े कि ठीक है हमने तो आना ही नहीं है अब क्योंकि अवाम नहीं लाएगी, तो इमरान खान का तो रास्ता रोको ना। अमेरिका भी यही चाहता है। अब पहले अदम एतमाद वाला मामला अमेरिका ने जो किया था वो तो देखिए कामयाब तो हो गया, लेकिन प्लान भी तो बेनकाब हो गया, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो आपके सबके सामने है। अब जो अगला मरहला है वो क्या है? जो अगला मरहला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए, टेक्नोक्रेट सेटअप क्या होता है, आपने हर महकमे के ऊपर एक रिटायर्ड 22वें ग्रेड का ऑफिसर रखना होता है, वो पूरे का पूरा इदारा चलाता है, उसको बैठकर पीछे इदारे पूरी तरह मैनेज करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि सारे इलेक्ट होकर आते हैं, उनको आप मैनेज नहीं कर सकते, या एक एक बंदा हर इदारे के ऊपर बिठा देते हैं, पीछे से बैठकर आप मैनेज करें, चलो जी अल्लाह खैरी सलाह, ये सूरत हाल होती। अब आप एक बात बताइए कि अगर पाकिस्तान की पुलिस को अगर आईजी पंजाब एक रिटायर्ड बंदा हो तो क्या वो इदारा चल सकता है? या वापडा का कोई रिटायर्ड बंदा हो तो इदारा चल सकता है? या एयरफोर्स का कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो तो क्या इदारा चल सकता है? या फौज का कोई रिटायर्ड ऑफिसर आकर उनको इदारे को चलाए तो चल सकता है? नहीं चल सकता। इसी तरह ये किस तरह चल सकता है कि जी आपने फलाने के ऊपर लाकर बिठा दिया और पीछे बैठकर आप कंट्रोल करते रहे और चलो जी सारा काम हुआ। अब आप देखिए जरा, पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, बाबर आजम इस वक्त शदीद गुस्से में है। अब जो रजीम चेंज का मामला हुआ है उसमें रमीज राजा ने क्या बात की, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स सहाफी बिके हुए हैं, सारे एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी रजीम चेंज के तहत ये नजम सेठिया उसको लाया गया। अब आप देखिए कि बाबर आजम को इस वक्त गुस्सा है कि ये जो टीम अनाउंस की गई है वो किस तरह अनाउंस की गई है, बाबर आजम को पता ही नहीं है, और वनडे की टीम अनाउंस हो गई है, फखर को बाहर निकाल दिया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, ये मुल्क के साथ सूरत हाल होती, मर्जी के बंदे आते, पूरा डिपार्टमेंट तबाह हो जाता। अब ये काम ये करेंगे, बाबर आजम को फारिग करेंगे, और जब वो बंदा फारिग हो जाएगा उसके बाद एक और कोई नया अपना ले आएंगे, और किस तरह इदारे तबाह होते हैं। ये आपके मुल्क में हो रहा है। अब टेक्नोक्रेट सेटअप का यही हाल है। देखिए, जो मार्शल लॉ लगे थे वो क्या था, वो टेक्नोक्रेट सेटअप ही था। हर जगह पर अपना अपना बंदा बिठा लिया और बैठकर जियाउल हक, मुशर्रफ या बाकी सारे बैठकर वो कंट्रोल करते रहे। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। यही सूरत हाल पूरी तरह करने की कोशिश है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को कह दिया है कि मैंने हर सूरत लड़ना है, और लड़ाई अब आखिरी दम तक होगी। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, और इलेक्शन इसलिए नहीं करवाने क्योंकि मैंने आना है, लिहाजा ये मुझे नहीं आने देना चाहते।
अब आप जरा अंदाजा कीजिएगा कि अमेरिका वो आ रहा है। हम आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या टीटीपी या अफगान तालिबान, गुड या बैड तालिबान जो भी है, अगर वो सारे मिल जाते हैं तो क्या इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई हो पाएगी? यानी ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर वो इमरान खान ने क्लियरली बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग ही नहीं अफोर्ड करने की इस वक्त सलाहियत नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जंग अफोर्ड कर सकें। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो चाह रहा है जी जंग करनी है, तो वो कैसे मुमकिन है? तो ये जो मामला पूरे का पूरा इस वक्त शुरू हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें किसी सूरत अफगान तालिबान से लड़ाई नहीं करनी, उनके साथ अपना बॉर्डर क्लियर रखना है और सारा फोकस हमारा इंडिया पर होना चाहिए। जब हम वहां से लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि भारत आकर उधर से हमला नहीं करेगा? यही असल में सूरत हाल है जिस पर मामला सारे का सारा मामला अब नया टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिश है। अमेरिका ये चाह रहा है कि हमारी अफगान तालिबान से लड़ाई हो जाए। खुद वो मार खा के 22 साल बाद यहां से गया है, जूते खाकर गया है, और हमें लड़ाना चाह रहे हैं कि आप जंग कर लें। बातचीत के जरिए हम जंग करेंगे। दुनिया की कौन सी जंग है ये? आप जरा रशिया का देख ले हाल। इस वक्त उसने पूरी दुनिया से लड़ाई ली है, कोई इसको शिकस्त नहीं दे पा रहा। पूरी दुनिया की पाबंदियां लगी हैं, वो लेकिन शिकस्त नहीं खा पाए। हालात इस तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत मामला काफी हद तक खराब हो चुके हैं। अब आप बताएं कि इन पूरे मामलात में करूं तो करूं क्या? इमरान खान ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं एक हद से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? आप बताइए। यानी एक आखिरी हद जो रह जाती है कि ठीक है जी, उसके बाद अवाम को क्या वो सड़कों पर ले? मुल्क के अंदर इकोनॉमी चल नहीं रही, लोगों के कारोबार वैसे ही तबाह है, तो बताएं क्या करेंगे वो? हालात इतने ज्यादा मुल्क के बिल्कुल खराब है। और अगर हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत होती है, टेक्नोक्रेट सेटअप आता है। देखिए टेक्नोक्रेट सेटअप में क्या होता है, सारे वो बंदे आने हैं जो इमरान खान के नैरेटिव के खिलाफ होंगे। ये तो हमने काम करना ही नहीं है कि एक्सपर्ट्स बिठाकर उनसे काम चलवाएं। अगर बिठाना होता है, ये नदन सिटी जैसे फलूदे आते। एक सहाफी को क्या पता क्रिकेट कैसे चलाई जाती है? एक बंदा काम कर रहा था आपके क्रिकेट का, अच्छे लेवल पर लेकर आ रहा था, आपको पता चला है कि मुल्क के अंदर क्रिकेट ऐसे होती है, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। अभी हमने भारत के खिलाफ इतनी दरेराना क्रिकेट खेली नहीं थी जो अब हम खेलना शुरू हो गए थे। ये असल में वजह थी। अब रमीज राजा भी क्लियरली वर्ड यूज करे, वो कह रहे हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, उसमें ये सारा हिस्सा था। यानी वो असल में इमरान खान को फारिग करने का बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहां अमरीका का ये प्लान कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कामयाब हो गया। तो लिहाजा अब ये जो सूरत हाल और या मकबूल जान ने जिस जानिब इशारा किया, वो बड़ी खतरनाक जंग आपके सर पर खड़ी है। वो आपको बता रही है कि आपने 20 साल में इतना नुकसान नहीं किया। देखिए अमेरिका अफगान तालिबान से नहीं लड़ सका, उनको 20-22 साल का तजर्बा है। अब अगर आप अफगान तालिबान से लड़ते हैं तो बताएं, वो तो कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है, वो तो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा उनका हिस्सा, फलाना हिस्सा है। तो आप बताइए वो लड़ाई के लिए यहाँ तक आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? आगे आपका 8 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। आप चाहते हैं कि 8 करोड़ लोग मुल्क छोड़कर चले जाएं। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपके 8 करोड़ बंदों को पनाह देगा या नौकरियां देगा? तो ये सूरत हाल जिस जानिब लेकर जाने बजाय सिर्फ वजह ये है इमरान खान को नहीं आने देना, और तीसरी वजह ही कोई नहीं है कि इमरान खान को आने नहीं देना। हमने उस बंदे का रास्ता रोकना है, और उस बंदे के रास्ता रोकने के लिए चाहे पूरे का पूरा मुल्क आग में झोंक दिया जाए, वो तैयार है। अब अमेरिका हम पर नई पाबंदियां लगाएगा कि जी आपने ये करना है, वो नहीं करना, और आप हमारी इमदाद पे चलते, तो बताएं हम क्या कर पाएंगे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।